नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी की पूरक पाठ्य पुस्तक बालराम कथा में से पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष पाठ का अध्ययन करेंगे। कहाँ तक पढ़ चुके थे वो देख लेते हैं। अयोध्या से भरत चित्रकूट जाते हैं राम को लौटाने के लिए, किंतु राम लौटने से मना कर देते हैं। भरत उनकी चरण पादुका अयोध्या में ले आते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। अब राम के मना करने के बाद भरत अयोध्या लौट आते हैं और उनके साथ नगरवासी और सेना सभी पुनः लौट आते हैं। शोर थम जाता है। चित्रकूट में पहले जैसी शांति लौट आती है। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगती है। हिरन दौड़ते हुए नजर आने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरगम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। अब एक दिन राम पर्णकुटी के बाहर शिलाखंड पर बैठे हुए थे। शिलाखंड अर्थात एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा। बिल्कुल अकेले थे, सोच विचार में डूबे हुए थे। सोच रहे थे कि चित्रकूट जो है वो अयोध्या से मात्र 4 दिन की दूरी पर है। लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा ही रहेगा। वे उनसे राय मांगेंगे, प्रश्न पूछेंगे। यह सब हस्तक्षेप जैसा है, अर्थात दखल देने जैसा है। इसलिए मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। राम ने मन बना लिया था कि अब वो चित्रकूट में नहीं ठहरेंगे। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़कर जाना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। इसका एक और कारण था। कारण ये था वहाँ के ऋषि मुनि का निर्णय। वैसे तो राम और लक्ष्मण ने सभी राक्षसों का वहाँ से सफाया कर दिया था, अर्थात उन्हें मार डाला था। अब कोई तपस्या में बाधा नहीं थी, किंतु ऋषि मुनि वहाँ से छोड़कर जाना चाहते थे। कारण था, कुछ राक्षस मायावी थी जो जब तब मन आए यज्ञ में बाधा डालने पहुँच जाते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषिमुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। अब तीनों वनवासी अर्थात वन में रहने वाले राम, सीता और लक्ष्मण मुनि अत्रि से विदा लेते हैं और वहाँ से दंडक वन की ओर चल देते हैं। चित्रकूट को छोड़ देते हैं। दंडकारण्य अर्थात दंडक वन। वहाँ पर पशु पक्षी और वनस्पति बहुत अधिक थे, अर्थात घना जंगल था। इस वन में अनेक तपस्वियों का आश्रम भी था, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। यहाँ पर मुनि को बहुत कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालते रहते थे, अर्थात बाधा डालते रहते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न होते हैं। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं।
सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थीं कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। अब मुनिगण जो थे वो राम का स्वागत करते हैं और उनसे कहते हैं कि इन मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। ये जब तब आश्रमों में आ जाते हैं, उन्हें अपवित्र करते हैं और हमारे अनुष्ठानों में बाधा डालते हैं। किंतु सीता जो थी उनका सोचना कुछ अलग था। वे ये नहीं चाहती थी कि अकारण मतलब बिना कारण के दैत्य अर्थात राक्षस उनका संहार किया जाए अर्थात मारा जाए या उनका विनाश किया जाए। राम उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि मैं एक राजकुमार हूँ और मेरा दायित्व बनता है ऋषि मुनियों की रक्षा करना। ये राक्षस वध के ही योग्य हैं। ये ऋषि मुनियों को कष्ट पहुँचाते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि इनकी रक्षा करें। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। राम, लक्ष्मण और सीता जो हैं वो 10 वर्ष तक दंडक वन में रहते हैं। अलग अलग स्थान और आश्रम बदलते हुए एक बार वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। वहाँ पर बहुत कम ऋषि मुनि बचे हुए थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को एक हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये सारे ऋषियों के कंकाल हैं अर्थात जिन ऋषियों को राक्षसों ने मारा है उनके कंकाल हैं। यहाँ पर रहना अभी असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। अब सुतीक्ष्ण मुनि जो थे उन्होंने राम को सारे अत्याचारों की कहानी सुनाई कि राक्षसों ने किस प्रकार से ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की भी सलाह राम को दी थी। अगस्त्य ऋषि पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार किया था और उन्हीं मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने के लिए कहा था। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय अर्थात बचा हुआ समय राजकुमारों और सीता ने वहीं पर बिताया था। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। जब राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक विशालकाय अर्थात बहुत बड़ा एक गिद्ध मिलता है जिसका नाम जटायु था। सीता उसे देख के डर जाती है। लक्ष्मण भी उसे मायावी राक्षस समझते हैं और धनुष उठा लेते हैं। किंतु जटायु कहते हैं कि हे राजन, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। मैं इस जंगल में आपकी सहायता करूँगा। जब आप नहीं होंगे तो सीता की रक्षा करूँगा।
राम जटायु को धन्यवाद देते हैं और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे। अब लक्ष्मण जो थे उन्होंने पंचवटी के अंदर बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई थी, मिट्टी की दीवारें खड़ी की थी, बांस के खंभे लगाए थे और कुश अर्थात घास, एक प्रकार की घास का नाम है कुश, और पत्तों से उन्होंने छप्पर बनाया था अर्थात उसके ऊपर डाला था, छत बनाई थी। कुटिया के बनने के बाद में पंचवटी और भी सुंदर लगने लगी थी। जो कुटिया थी उसके आसपास पुष्प लताएं थी अर्थात बेलें थी, फूलों की बेलें थी। हिरन घूमते हुए दिखाई देते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। अब इसी बीच के अंदर राम और लक्ष्मण जो थे वे लगातार राक्षसों का वध कर रहे थे। जब भी वह आश्रमों पर आक्रमण करते थे, राम और लक्ष्मण उन्हें मार देते थे। सीता को पकड़ने वाले राक्षस विराट का भी उन्होंने वध कर दिया था। वन से लगभग सारे राक्षस जो थे वो खत्म हो चुके थे। अब तपस्वी जो थे वो शांति से अपना तप किया करते थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। अब एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। फूलों की जो लताएं थी उनको निहार रहे थे, उनके सौंदर्य पे मुग्ध हो रहे थे। तभी वहाँ पर लंका के जो राजा थे रावण, उनकी बहन शूर्पणखा वहाँ आती है। राम को देखकर वह उस पर मुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती है और स्वयं का चेहरा पानी में देखती है। बहुत ही कुरूप चेहरा था उसका, मुंह पर झुर्रियाँ आई हुई थी अर्थात उसके मुंह पर लाइन बनी हुई थी, रिंकल्स आ गए थे। वह बूढ़ी थी किंतु राम को देखकर उस पर मोहित हो चुकी थी, उसे विवाह करना चाहती थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपवान, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। अब जो शूर्पणखा थी वो राम के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुकी हूँ, तुम मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। अब राम मुस्कुराते हैं शूर्पणखा की बात सुनकर और लक्ष्मण की ओर देखते हैं, अपना परिचय देते हैं और सीता की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम वैसे तो शूर्पणखा को पहचान चुके थे, किंतु फिर भी
उससे परिचय मांगते हैं। शूर्पणखा झूठ नहीं बोलती और सच सच बता देती है कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन यहीं तक करेंगे। बचे हुए शेष पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।